मोहन जी का व्यक्तित्व तो हमने बहुत तरह से देखा, लेकिन ये मयूरासन इतना जबरदस्त करते हैं, ये तो मैं देख करके हैरत में हूं। इतने संतुलन के साथ करते हैं मयूरासन। गजब। और शीर्षासन, चलो इधर इधर मुंह करके करते हैं। शीर्षासन में भी क्या गजब का संतुलन। एक मुख्यमंत्री, और वो भी इतने बड़े उत्तरदायित्व में रह करके अपने, मैंने पूछा कहाँ से सीखा? बोले हम तो योगी के कुल में पैदा हुए, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के कुल में ही पैदा नहीं हुए, उनके कुल धर्म को, उनके योग धर्म को, गीता धर्म को, वेद धर्म को, सनातन धर्म को, अध्यात्म धर्म को जीते हैं हमारे मोहन जी। और जबरदस्त संतुलन है, माने शरीर का भी संतुलन, संतुलन वाणी में, व्यवहार में, शासन में, आत्म अनुशासन में, ये है बड़ी बात। तो मयूरासन, शीर्षासन बड़े कठिन होते हैं, इसको करने के लिए थोड़ा सा जो है अभ्यास अपेक्षित रहता है। और मैंने देखा सूर्य नमस्कार भी बढ़िया करते हैं। अब इसमें तो पूरा सर्वांगीण व्यायाम हो जाता है सूर्य नमस्कार में तो पूरा। और ये प्रेरणा है, मुझे लगता है आज के इस अनुष्ठान से। आज मैंने देखा इनका रिदम बड़ा जबरदस्त है, तालमेल बड़ा जबरदस्त, कोई घालमेल नहीं, एक प्रवाह से ऐसे बस किए जा रहे हैं। और जो है अपने तन को पूरा साध रखा है, ऐसे सदा हुआ तन, सदा हुआ मन, सदा हुआ जीवन, यही तो साधना है। जैसे योग साधना कहते हैं, योग से हमारा तन मन जीवन पूरा सध जाता है। और जिसका सधा हुआ तन हो, सधा हुआ मन हो, सधा हुआ जीवन हो, सधा हुआ आहार, सधा हुआ विचार, सधी हुई वाणी, सधा हुआ व्यवहार। और उन्होंने तो, मैंने पूछा क्या क्या किया, तो बोले दंड बैठक से लेकर के, तैराकी से लेकर के, तलवारबाजी से लेकर के, जितने हमारे जो प्राचीन तरीके थे व्यायाम के, 14 विद्याएं, बोले 64 कलाएं, हम तो उस योगी के, योगेश्वर के खानदान के। मैंने ये ठीक है। और वो दंड लगाने थे, कौन कौन सी दंड लगाते हो आप? मैं तो देखो साधारण भी लगाता हूँ, और फिर मैंने बचपन से गुरुकुल में ये सीखा हुआ है ना, ये भी लगाता हूँ। ये इसको कहते हैं शेर दंड, ये। और जो है ये हनुमान दंड। चलो आप मेरे साथ लगाओ। हाँ, ये ऐसे, ये इसको कहते हैं हनुमान दंड। हाँ, बाहर की तरफ घुटना ऐसे। आपको तो सीखे सिखाए हो आप, लेकिन ये बल आप में भी अच्छा है भाई साहब, ऐसे। और ये साधारण दंड ऐसे ऐसे, ये तो है ही। और फिर इसमें हम तो एक सांस में ना ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, और फिर ऐसे, नहीं तो ये, और ये ऐसे। एक सांस में 100 बार, 5 सांस में 500 बार गुरुकुल में किए मोहन जी। आपसे 500 बार नहीं करा होगा। लेकिन ये आप इसको तो ना चाहे ऐसे कर लो 25-50 बार, इसको तो 100 बार का नियम ले लो। आज जो है मैं आपको ये व्रत दिला देता हूँ। हाँ, हमारे यहाँ पर व्रतों की बड़ी महिमा है। व्रतेन दीक्षाम आपनोति दीक्षा आपनोति दक्षिणाम, दक्षिणा श्रद्धाम आपनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। हमारे यहाँ तो सत्य व्रत, योग का व्रत, आयुर्वेद का व्रत, स्वदेशी का व्रत, स्वधर्म का व्रत, सनातन का व्रत। और व्रत उपवासों से ही, उपासना से हमारे तो यहाँ जीवन के उत्थान की प्रक्रिया कही है। ये 100 बार यदि कर लिया ना, 100 साल आदमी का जो है ना उसका स्टेमिना अच्छा रहेगा। तो आजकल लॉन्जिविटी, इम्यूनिटी की बात होती है ना, पावर योगा की बात होती है। उसको ऐसे और ऐसे, सांस भर के ऊपर, सांस छोड़ के नीचे। जब अगली बार मिलूंगा तो हम दोनों 1 मिनट में 100 बार करेंगे। हाँ, मैं तो ऐसे देखो मशीन की तरह करता हूँ मोहन जी। मैं भी अभी 60 के करीब पहुंच गया हूँ। इसी लिहाज से आप मेरे छोटे भैया हो। छोटे हो ना, या 60 के हो गए आप? चलो पूछता नहीं अभी। कुछ रहस्य रहने देने चाहिए।
तो ये जो है चलो, और तो ये इतना से में कंप्लीट हो जाता है। देखो 5-7 मिनट हुए, और फिर ये 3 प्राणायाम कम से कम, भस्त्रिका, दूसरे कपालभाति तो रोज ही करते हो आप। तीसरा ये अनुलोम विलोम, ये बड़ा जबरदस्त है। ईड़ा पिंगला से सुमना में जब प्राण का संचार होता है तो 72,72,10,201 नाड़ियां, अष्टचक्र, नवद्वार, उनसे जुड़े हुए 37 ट्रिलियन सेल्स, और उन सेल्स के इंटरनल सिग्नलिंग पूरे अच्छे हो जाते हैं अनुलोम विलोम से, और अपने आप हम तमस से हट जाते हैं, रजस के भी पार सत्व में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। सत्व में प्रतिष्ठा, आत्म प्रतिष्ठा, अथ योग अनुशासनम अथ आत्म अनुशासनम तदा दृष्टो स्वरूप अवस्थानम, अपने स्वरूप में, अपनी निजता में हमारी प्रतिष्ठा हो जाती है। यह है योग की सहज महिमा, अनुलोम विलोम। और डिस्ट्रेस होने के लिए 3-3 बार भ्रामरी उद्गीत, पहले उंगली माथे पर, शेष उंगली आंखों पर ऐसे, और कान अंगूठे से बंद। 3 से 5 बार भ्रामरी, 3 से 5 बार ओम। फिर श्वासों के साथ थोड़ी देर दृष्टा भाव से ओंकार का ध्यान कहो, राम कृष्ण हनुमान शिव भगवान भगवती का ध्यान कहो, या मूलाधार से सहस्रार तक अंतः चक्रों में ध्यान कहो, नमोंकार ध्यान कहो। ये तो शब्द प्रयोग है। प्रति प्रसव गुणातीत भावातीत कैवल्य ध्यान कहो, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा, विपश्यना कहो या प्रेक्षा, प्राणों के साथ, प्रणव के साथ एकाकार होकर के जैसे ही अपने चेतना के सूक्ष्मतम स्वरूप में हम प्रतिष्ठित होते हैं, तो अपने आप एक सहज आनंद की, सहज शांति की, संतोष की, तृप्ति की अनुभूति हो जाती है। हम योग से आत्मरति होकर के आत्म सुख पाते हैं। ऐसे ये तो 10-15 मिनट में ही पूरा शरीर पूरा चार्ज हो जाता है। वैसे आप में अप्रतिम है ये पूरा। हाँ, तो कोशिश करते हैं हम जैसे शिष्य आपके अपने अपने स्थान पर थोड़ा थोड़ा आपको देखते रहते, थोड़ा थोड़ा तब आप में प्रेरणा पाते रहते। लेकिन आपने साधा हुआ अच्छा है शरीर को। थोड़ा थोड़ा आपके साथ पीछे रहते आपके माध्यम से बाकी को भी प्रेरणा मिले, ये सोचते हुए ये सही है कि हम अपने जीवन में जी जो भी काम करें खूब आनंद से करें। और इसीलिए उसके तो आप जीवंत उदाहरण हैं। सदा प्रसन्नता से, आनंद से अपने स्वधर्म का, माने आत्म अनुशासन में रह करके शासन को कैसे संचालित करते हैं, इसके लिए आप एक जीवंत विग्रहवान रूप दिखते हैं आप। और परिवार में भी बच्चों को उसी ढंग से देखें, अपनी स्वयं की भी रखें। इसलिए घर में 4 डॉक्टर है, एक बेटा LLM है, एक सर्जन है, बेटी गायनेकोलॉजिस्ट है। परिवार को भी संभालना, सबके प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन सहजता से। परमात्मा की कृपा, आपका सबका आशीर्वाद है। और हम सबके लिए ये प्रेरणा है कि पहले हम राजनीतिक क्षेत्र, कई बार लोगों को लगता है राजनीतिक क्षेत्र में है तो समय नहीं मिलता, राजनीतिक क्षेत्र में भी समय निकालना पड़ता है और बहुत सहजता से। मैं लगभग 20-25 साल से सरकारी पोस्टों पे भी रहते आया हूँ। लोग तो लगता है अरे सरकारी पोस्टों को तो कहाँ टाइम मिलेगा। विधायक तो मैं लगभग 15 साल से, उसके पहले प्राधिकरण अध्यक्ष रहा, टूरिज्म कॉर्पोरेशन चेयरमैन रहा, शिक्षा मंत्री रहा। लेकिन वो जो अपनी दिनचर्या वैसी रखे तो अपने स्वधर्म से, अपने आत्मानुशासन से कोई समझौता नहीं, और समय निकाल सकते हैं आराम से, बहुत आराम से। समय का नियोजन ढंग से करते, टाइम मैनेजमेंट, लाइफ, स्वाध्याय भी करें लोग, अपना स्वाध्याय जरूर करना चाहिए। हाँ, हमारे यहाँ पर कहते हैं ना, पूजा और पाठ, पाठ का मतलब ही स्वाध्याय। आत्माधिष्ठान से जुड़े रहने के लिए, अपने सनातन शाश्वत मूल्यों से जुड़े रहने के लिए, अपनी निजता से जुड़े रहने के लिए स्वाध्याय जरूरी है।
इसको योग में क्रिया योग का तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग, ये क्रिया योग। तप माने जो भी अपने कर्तव्य का निर्वहन है, और स्वाध्याय मतलब अपने सत्शास्त्रों का अध्ययन और अपने अधिष्ठान से स्व अध्याय, अपने आत्मधिष्ठान से जुड़े रहना और सब कुछ भगवान को अर्पण करके करना। तप स्वाध्याय ईश्वर प्रधानानि क्रिया योग। आपने तो पूरा सूत्र ही चरितार्थ किया हुआ प्रयास करते हैं महाराज जी आपसे सीखते, लेकिन ये सही है। ये स्वाध्याय और तप के लिए वैसे तो आपका भी मार्ग एक कि आप चाहते तो अकेले साधना करते, लेकिन समाज में चेतना देने का वाकई अद्भुत काम कर रहे हैं कि हमारे जीवन से बाकी लोग प्रेरणा ले और घर घर में प्रेरणा ले, और कई सारी पीढ़ियाँ को परिवर्तन करने के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करते हुए एक तरह से जिस मार्ग पे आप चल रहे हैं इसकी ही आवश्यकता है। एकाकी जीवन तो हर एक कोई जी सकता है, एकाकी आदमी अकेले साधना करके अपने जीवन को पूर्ण करके जाएगा, लेकिन अपनी अंदर की चेतना से कई सारे लोगों जैसे सूर्य सबको चेतना देकर जीवंत सृष्टि को जीवंतमान बनाए रखता है। ये सूर्य समान हमारी आपका जीवन और ये अग्नि कलश, जिससे आप सब अपनी भावनाओं के साथ अपने मन की परमात्मा के प्रति भक्ति का ये मार्ग भी हम सबको प्रेरणा देता है।